जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप डेली डिक्टेशन पा सकें। दोस्तों, आप सबके लिए APS का पेड बैच भी चलाया जा रहा है, जिसमें आपको निबंध, जीवनी, योजना, कुरुक्षेत्र, कहानी और आध्यात्मिक लेख से 3 मैटर डेली प्रोवाइड किया जाता है। तो आपकी जो निबंध माला की बुक आती है उसका आपका लगभग डिक्टेशन कंप्लीट कर दिया गया है। तो अगर आप APS से इतर किसी डिपार्टमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए ये डिक्टेशन बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी जो फीस रखी गई है वो 499 रुपये रखी गई है। और अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। 7376422797। दूसरा नंबर है आपका 7393976701। इन नंबरों पर आप हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और आप दूसरे वाले नंबर पर हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी लगे तो। आपकी डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। पूरा देश तरक्की की सुबह और बहुमंजिला प्रासादों से अंतरिक्ष छूने के ख्वाब देखता है, मगर बहुत से लोग हैं जो सड़क पर छूट गए। सड़क भी वह जो लगातार मरम्मत के बहाने टूट फूट और गड्ढों से भरती जा रही है। सड़क पर छूटे लोग अब क्या करें? क्या उन्हें भी अच्छे दिन आने के सपने देखने की इजाज़त है? सपने देखते लोग सड़कों पर बैठे थे, टूटी पगडंडियों तक आ गए। किसी ने उनसे पूछा था कि आपको कितने दिन हो गए सड़क पर धरना लगाए। अब ऐसी बातों का भी भला कोई जवाब हो सकता है? ज़्यादा पूछा जाए तो यही जवाब देंगे कि सड़क पर तो हमारा हमेशा धरना रहा है। आप हमारे धरने के दिन न गिनिए। कोशिश कीजिए कि साम दाम दंड भेद की कोई भी नीति अपनाकर यह धरना उठाना है। हमारा यह धरना वैसे अभी नहीं, बहुत दिन से है। होश संभालने के बाद पता चला कि यहाँ अक्ल और रुचि नहीं, सिफारिश और सिक्कों की चमक देखी जाती है। जब इसके धनुर्धारी इन सब सीटों को हथिया लेते हैं तो हमारे लिए जो बचता है वह है कमतर पाठशाला और आर्थिक संकट में घिरे हुए विश्वविद्यालय। एक अनार है और 100 बीमार हैं। एक इस्तीफा देकर अनोखा कार्य करता है तो 22 उसकी जगह लेने को तैयार बैठे होते हैं। लोग आजकल गद्दी छोड़ते कहाँ हैं? जाने की तैयारी कर भी लें तो अपना नाती पोता वहाँ भिड़ा जाते हैं। कुछ लोग बीते युग के आदर्शों का रोना रोते हुए इस्तीफा दे गए तो उनकी अक्ल का मातम ही मनाया जा सकता है। एक भी हाथ उनके समर्थन में नहीं उठा। किसी समूह ने उनके हक में धरना नहीं दिया। होश संभालने के बाद से ही कुछ लोग अपने साथ होती ऊंच नीच के विरोध में धरना देने की बस सोचते रहे हैं।
लेकिन ऐसी बातों पर भी कोई धरना लगाता है कि हमें सही जगह पढ़ने के लिए नहीं मिली, योग्यता अनुसार नौकरी नहीं मिली, मेहनत करके फसल की बिजाई की तो उसका सही मूल्य नहीं मिला, अनुदान बंटने लगा तो वंचितों से अधिक उसके बिचौलिए प्रमुख हो गए। स्वनामधन्य नेता इस देश का बोझ उठाते उठाते दोहरे हो गए। उनका दारुण दुख देखा नहीं जाता। उनके हक में भाषण दिए जा सकते हैं, लेकिन उनके लिए धरने नहीं दिए जा सकते। हाँ, यह अवश्य किया जा सकता है कि अगर किसी समूह ने न्याय के लिए धरना दिया तो उसे निशाना बनाने के लिए उन्हें देशद्रोही, विपक्ष की कठपुतलियां या फर्जी करार दे दिया जाए। धरने वालों को इस प्रकार थका दिया जाए बस वे घिघिया कर स्वयं ही नाम मात्र शर्तों के साथ फैसला करने के लिए बढ़ आएंगे और समय की सरकार उदारता दिखाते हुए कह देगी कि लीजिए जनाब, हमसे आपका दुख देखा नहीं जाता था, इसलिए हमने स्वयं ही आपकी समस्याओं का हल तलाश लिया। स्टॉप।